आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5 बजे वाली क्लास में आज मैं आपके सामने फुटबॉल के बारे में बात करूंगा। आप जानते हो, फीफा विश्व कप पुरुष वर्ग 2026 ये स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन से ही 11 जून से ही ये स्टार्ट हो चुका है। अब इस संबंध में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अखबार में आपको डेली फुटबॉल के संबंध में जो न्यूज आती है उसे आपने देखना होगा, और वो आपके काम की है या नहीं है इसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप उसे जरूर देखें। तो फुटबॉल पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें गेम्स को देखते हुए गेम्स का जो आधारभूत ढांचा होता है, सबसे पहले हमें उसे जानना पड़ता है, तभी हम आगे बात कर सकते हैं। ये आपका स्टैटिक पोर्शन होता है। कैसे, आप ध्यान से समझिए, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो फुटबॉल के संबंध में है। फुटबॉल, देखिए, स्टैटिक जीके में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है। लगभग 90 मिनट, 1.5 घंटा आप इसको कह सकते हो। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो ये वाला, कोई भी गेम है उसमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, इस तरीके से। तो इसमें 22 खिलाड़ी भाग लेते हैं। क्लियर, 22 खिलाड़ी। ध्यान रखना, 2 टीमें होती है ना, तो दोनों टीमों को मिलाकर लिख रहा हूं, ध्यान रखना। मतलब 11-11 खिलाड़ी भाग लेते हैं, ये मत भूल जाना। एक और, ये जो फुटबॉल है इसका जनक जो माना जाता है ये इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट को भी इंग्लैंड, क्रिकेट को भी जो जनक माना, क्रिकेट का जो जनक माना जाता है वो इंग्लैंड को ही माना जाता है। फुटबॉल का जनक भी इंग्लैंड को माना जाता है। अब देखिए, कप और ट्रॉफियां ये कौन कौन से। डूरंड कप, इसे आप भली भांति जानते हो। डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। ऐसे आपके एग्जाम में आता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध किससे? सुब्रतो कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कप और ट्रॉफी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है संतोष ट्रॉफी। इसको लगा दीजिए बेटा, मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एसएससी और रेलवे के एग्जाम में कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट को भी ये जानकारी होती है। अब यदि हम इसके खिलाड़ियों की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर पेले महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि देखिए, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे अभी आप अखबारों में पढ़ोगे, जैसे लियोनेल मेसी हो गया, इनके बारे में आप पढ़ोगे, आपके चहेते भी है, तो आपको अपने आप इनकी जानकारी होती जाएगी। लेकिन मैं यहां इसकी मूल बात कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां ये बात कि केवल 2 खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं। पेले, अर्जेंटीना, इसे किंग ऑफ फुटबॉल कहा जाता है। किंग ऑफ फुटबॉल कहा जाता है इसे। और सुनील छेत्री, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा पदक जो प्राप्त किए हैं वो इन्होंने हैं, भारत की तरफ से। तो भारत के हैं ये, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा पदक प्राप्त किए ये सुनील छेत्री है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल के साथ है, ये भी आता है। तो मेरी बातों को बड़ा गंभीरता से लेना। क्लियर। अब मैं फुटबॉल के संबंध में जो वर्ल्ड कप होता है उस पर बात करने जा रहा हूं, और वो है हमारा फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन मैंने यहां कहा फीफा वर्ल्ड कप, तो सबसे पहले हमें फीफा के बारे में जानना पड़ेगा। फीफा संस्था है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर फुटबॉल, इंटरनेशनल एसोसिएशन, सॉरी माफी चाहूंगा, फुटबॉल फेडरेशन है ये।
इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर फुटबॉल फेडरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 21 मई 1904, 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। रॉबर्ट ग्यूरीन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जो हुई थी ये पेरिस के अंदर हुई थी। फ्रांस की राजधानी आप जानते हो। पेरिस के बारे में ये जो स्टैटिक जीके है इस पर ध्यान रखें। एक तो इसे जो बोलते हैं सिटी ऑफ लव, फैशन की नगरी इसको कहा जाता है, और ये सीन नदी के किनारे है। इसका जो हेड ऑफिस है, हालांकि आप एक ही हेड ऑफिस याद रख लोगे काम चल जाएगा। ग्लोबल वैश्विक ऑफिस जो है ये है ज्यूरिख, यही पूछा जाता है। ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके कई कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय कार्यालय भी होते हैं, जैसे रबात में है, मोरक्को में पड़ता है, पेरिस में भी है और जकार्ता में भी है। जकार्ता आप जानते हो इंडोनेशिया है, और मियामी अमेरिका, यहां भी इसके कॉन्टिनेंटल हेड ऑफिस है। ध्यान रखना, कॉन्टिनेंटल आप कह सकते हो महाद्वीपीय कार्यालय, लेकिन इसका जो हेड ऑफिस है वो ज्यूरिख ये है। ये सारा अब इसके मैं हेड की तरफ चलूंगा, अध्यक्ष की तरफ, लेकिन अध्यक्ष से पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं फीफा के संबंध में। फीफा ने क्या किया, अपना पहला शांति पुरस्कार, एक पुरस्कार प्रारंभ किया है फीफा ने, उसका नाम है फीफा शांति पुरस्कार। ये जो फीफा शांति पुरस्कार है ये पहला दिया गया है 2025 में, और ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति है, इनको फीफा का पहला शांति पुरस्कार मिला है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये। अब देखिए इसके जो प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटियो, गियानी इन्फेंटियो ने ही डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। गियानी इन्फेंटियो, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना, अब पूछा जा सकता है आपसे। अब फीफा विश्व कप पुरुष पहला जो हुआ था 1930 में, मेजबानी उरुग्वे ने की थी, और इसमें जो विजेता रहा था वो भी उरुग्वे। ये आपसे पूछा गया है, इसको टिक कर लीजिए। पहला फीफा विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1930 में। होस्टिंग किसने की थी? उरुग्वे ने, दक्षिण अमेरिका का देश है ये। विजेता कौन रहा था? उरुग्वे। अब जो 22वां हुआ था वो 2022 में हुआ था, मेजबानी कतर ने की थी और विजेता रहा था अर्जेंटीना, मतलब इससे पहले। सबसे ज्यादा जो सफल टीम रही है वो ब्राजील की, 5 बार फीफा विश्व कप जीता है। आप जानते हो जो फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले हैं उनका संबंध भी किससे है? ब्राजील से है, 5 बार। 23वां जो होगा ये, इसको टिक कर लीजिए, ये 2026 में। मेजबानी कौन कर रहा है? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, 3 देश इसकी मेजबानी कर रहे हैं। मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन 100% आएगा, और इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये होगा कि किस देश ने मेजबानी नहीं की। ध्यान रखना ये चीजें, किस देश ने मेजबानी नहीं की, ऐसे इस तरीके से आएगा, और जरूर आएगा। तो यही याद कर लेना कि जो 23वां फीफा विश्व कप है 2026 में हो रहा है, इसकी मेजबानी 3 देश कर रहे हैं, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। 3 देश मिलकर पहली बार मेजबानी कर रहे हैं। अभी एक एक ही करते आए हैं सामान्यतः। बस जो 2002 में फीफा विश्व कप हुआ था उसकी दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ने की थी, लेकिन ये 2 देश है, ऊपर वाले 3 है। इस बार टीम की संख्या भी बदल गई है। इससे पहले 36 टीम भाग लेती थी इसके अंदर, अब 48।
अब ये टीम भी आपसे पूछी जा सकती है कि कितनी टीमों ने भाग लिया इसमें। तो 48 टीम ने भाग लिया है इसमें। बिल्कुल भी गड़बड़ी मत कर देना, ध्यान रखना। भारत की टीम शामिल नहीं है, भारत भाग नहीं ले रहा है। भारत की टीम शामिल नहीं है। समझ में आई बात सारी? तो ये फीफा विश्व कप को मैंने आज स्टार्टिंग में ही इसका बेस बता दिया है आपको। और वैसे ये जो वर्ल्ड कप होते हैं, फीफा वर्ल्ड कप है, आप देख लीजिए, इससे पहले 2022 में हुआ था ये देख लीजिए, अब 2026 में हुआ है। तो आपको मैं ये बता दूं, ये 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। 4 वर्ष के अंतराल पर होता है ये। और सबसे ज्यादा जो विजेता रही है वो ब्राजील, और पिछली बार जो जीता था 2022 में, जिसकी मेजबानी कतर ने की थी, उसमें विजेता रहा अर्जेंटीना। अब 23वां आज से स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां रहती है। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें इसके बारे में। संतोष ट्रॉफी भूल के भी मत भूल जाना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। पहला फीफा विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1930 में, उरुग्वे में। उरुग्वे ही विजेता रहा। 23वां फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ये भूल मत जाना। अब इसके बाद में जो विजेता रहेगा वो फिर अपने आप में क्वेश्चंस होते ही होते हैं, लेकिन आज की डेट तक मैंने आपको ये बताया है। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक।